बच्चों, साइंस क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे, तो हमने पीछे की क्लास के अंदर एक्सरसाइज 7.1 के 6 एग्जाम्पल सोल्व कर लिए थे। आज हम 7 नंबर एग्जाम्पल से वापस कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा 7 नंबर एग्जाम्पल है कि हम 7 नंबर एग्जाम्पल की LHS साइड लेकर चलते हैं। LHS साइड है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और डिवाइड के अंदर है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा कि यदि इसे हल करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आनी चाहिए tan थीटा के बराबर। तो इसे हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा व कोस थीटा के पदों के रूप में व्यक्त है। तो हम कॉमन लेकर सोल्व करते हैं। तो ऊपर वाले में से कॉमन साइन थीटा और नीचे वाले में से कॉमन क्या आ रहा है, कोस थीटा। तो ऊपर वाले में से कॉमन ले लिया साइन थीटा, तो यहां पर साइन थीटा कॉमन आ गया, यहां पर कुछ नहीं तो 1 माइनस 2 का 2, यहां पर साइन की पावर 3 है, साइन की पावर 1 कॉमन आ गई, तो अंदर पावर कितनी शेष रही, 2, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार डिवाइड के अंदर क्या कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा, कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो 2 का 2, यहाँ पर कोस की पावर 3 थी, कोस की पावर 1 कॉमन ले ली, तो यहाँ पर कोस की पावर 2 माइनस कोस थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पर कितना शेष 1। आगे देखिए कि साइन थीटा और इसके भाग के अंदर है कोस थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा, कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और यहाँ पर शेष रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड के अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए हमें प्रूफ करना था tan थीटा, तो हमारी वैल्यू tan थीटा आ चुकी है, लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर लानी है, 1 के बराबर लानी है। तब हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू 1 के बराबर लानी है। तो 1 के बराबर लाने के लिए ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऊपर वाला नंबर व नीचे वाला नंबर की मतलब एक नंबर सेम बनाते हैं। तो देखिए कि tan थीटा का tan थीटा इंटू ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। या तो साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, या फिर कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करता हूँ, तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का 1 माइनस 2 का 2 और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड के अंदर है एज इट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे हल करते हैं tan थीटा का tan थीटा इंटू, यहाँ पर देखिए 1 का 1 और माइनस 2 का ब्रैकेट के अंदर क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा, माइनस 2 होगा, और माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई कितना, प्लस, प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड के अंदर एज इट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा का tan थीटा इंटू यहाँ पर देखिए
एक में से यदि 2 घटाएं तो हमारे पास कितना शेष रहेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर कितना शेष, माइनस का 1 प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड के अंदर एज इट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1 प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, तो हमारे पास आ गया tan थीटा इंटू 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी संख्या का तो संख्या ही आती है, यही हमारी क्या है, RHS साइड है। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। कि एग्जाम्पल नंबर 8 कि LHS साइड लेकर चलते हैं कि हमारे पास LHS है 1 प्लस sec a अपॉन sec a। यदि इसे सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। तो इसे हल करते हैं तो 1 का 1 प्लस sec a को साइन व कोस के पदों के रूप में लिख सकते हैं, कोस के पदों के रूप में, कि sec a की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस a। तो यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन कोस a, और इसी प्रकार डिवाइड के अंदर sec a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec a। तो ऊपर लघुत्तम से सोल्व करते हैं तो 1 के डिवाइड के अंदर कुछ नहीं है तो 1, और ऊपर लघुत्तम कोस a और 1 का लघुत्तम कितना आ गया, कोस a। अब 1 का डिवाइड करेंगे कोस a के अंदर तो कोस a का मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो हमारा क्या आएगा, कोस a प्लस कोस a का डिवाइड करेंगे कोस a में से तो 1 इंटू 1 क्या बनेगा, 1, और डिवाइड के अंदर है यहाँ पर sec a की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कोस a, डिवाइड के अंदर है 1 अपॉन कोस a। तो 4 नंबर को किस प्रकार से लिखते हैं कि कोस a प्लस 1 अपॉन कोस a, और इस भाग के लिसान को गुणा का लिसान बनाते हैं और इस नंबर को उल्ट कर लिखते हैं, कोस a ऊपर चला गया और नीचे क्या रहेगा, 1। तो कोस a से कोस a कैंसिल हो गए तो हमारे पास वैल्यू आ गई कोस a प्लस 1 और डिवाइड के अंदर 1। तो हमें लेकिन प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि वैल्यू आनी चाहिए साइन स्क्वायर a माइनस कोस a आनी चाहिए, लेकिन हमारी वैल्यू क्या आई है, कोस a प्लस 1 आई है। तो इसका मतलब इसे समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ देते हैं। अब RHS पार्ट को भी क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो अब RHS पार्ट लेते हैं कि RHS साइड को यदि हल करें तो हमारे पास वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, कोस a प्लस 1 के बराबर आनी चाहिए। तो RHS साइड है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। यदि इसे सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए कोस a प्लस 1। तो हल करते हैं कि सभी वैल्यू सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसके अंदर केवल क्या है, कोस a हैं, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोस के पदों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे तो कोस है लेकिन ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर a। तो हम साइन स्क्वायर a को कोस स्क्वायर a के पदों के रूप में चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का मान 1 माइनस कोस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कोस स्क्वायर a और डिवाइड के अंदर 1 माइनस कोस। लेकिन हमें प्लस का निशान आना चाहिए, यहाँ पर हमें लाना क्या है, इसकी वैल्यू कोस a प्लस 1 लानी है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आना चाहिए। और याद रखना यदि माइनस से यदि कोई संख्या प्लस बनानी हो तो डायरेक्ट याद रखना a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लागू होगा कि
ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर के अंदर प्लस एक बार प्लस आता है और एक बार क्या आता है, माइनस आता है, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए एक को क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए की स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर ही होती है। तो यहाँ से यदि तुलना करें ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए का मान 1 प्लस कोसे और एक बार क्या लिख देंगे, माइनस 1 माइनस कोसे, और डिवाइड के अंदर चल रहा है 1 माइनस कोसे। तो 1 माइनस कोसे से 1 माइनस कोसे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कोसे। और समीकरण नंबर 1 की वैल्यू भी कितनी थी, 1 प्लस कोसे या कोसे प्लस 1। इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो इसका मतलब समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS बराबर आ गया RHS। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 की LHS साइड लेकर चलते हैं। LHS साइड है हमारे पास कि कोस की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। यदि इसे सोल्व करें तो हमारे पास आना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हल करते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम कोस की पावर 4 है, तो घात के रूप में बना लेते हैं कि कोस की पावर 4 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि घात पर घात हो तो घातों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 गुणा 2 मतलब 4। तो कोस की पावर 4 थीटा को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। इसी प्रकार साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम जानते हैं कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि तुलना करें ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। तो ए प्लस बी, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार क्या लिखना है, माइनस के रूप में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यदि हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो इसका मान क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू। तो यहाँ पर देखिए हमें कि इसके बराबर प्रूफ करना है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब केवल क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। तो इसका मतलब यदि कोई अलग त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसे क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा को किसके अंदर चेंज करना होगा, साइन के अंदर। तो हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या पुट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। तो एक के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो नंबर ही आएगा। तो 1 का 1
और यहाँ पर देखिए माइनस एक साइन स्क्वायर और माइनस का एक साइन स्क्वायर, तो माइनस के कितने बन गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारी क्या है, RHS साइड है। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर कि दिया है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू, यदि पी व क्यू की वैल्यू ये हो तो हमें प्रूफ करना है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। तो इसका मतलब सर्वप्रथम हम पी व क्यू की वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए पहले क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये क्यू आ गया। आगे है पी स्क्वायर कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, पी स्क्वायर, और पी की वैल्यू किसके बराबर है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर, और माइनस का क्या, 1, और बराबर प्रूफ करना है 2 गुणा पी, पी की वैल्यू कितनी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब हमारे पास सवाल ये है, यदि इसकी LHS साइड लेकर चले तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो LHS पार्ट लेकर चलते हैं। LHS बराबर है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा व कोस थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सेक थीटा को किस प्रकार से लिखेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा, कि 1 अपॉन कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा इंटू, यहां पर देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से तुलना करें तो a की वैल्यू हमारे पास साइन थीटा और b की वैल्यू कितनी, कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab प्लस के 2 इंटू ए का मान साइन थीटा और बी का मान कितना, कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, -1 और माइनस के 1। आगे देखिए यहाँ पर लघुत्तम से सोल्व करेंगे। साइन थीटा व कोस थीटा का लघुत्तम कितना आएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा का डिवाइड करेंगे, साइन थीटा कैंसिल हो गए, हमारे पास कितना, कोस थीटा इंटू 1 किसके बराबर, कोस थीटा के बराबर, इंटू यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस के 1। आगे देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा और डिवाइड के अंदर क्या है,
कोस थीटा साइन थीटा इनटू, यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास शेष कितना रहा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का निशान है। साइन थीटा कोस थीटा या कोस थीटा साइन थीटा दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बना कि इस 2 को आगे भी लिख सकते हैं। तो 2 का 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यही हमारी क्या है, आरएच साइड है कि 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा आना चाहिए। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। कि एग्जाम्पल नंबर 11 की एलएचएस साइड है हमारे पास कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस 1 और डिवाइड के अंदर है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए प्लस 1 कि यदि इसे हल करें तो हमारे पास आना चाहिए 1 प्लस कोसे अपॉन साइन। एक इस क्वेश्चन के इस एग्जाम्पल के अंदर ध्यान दीजिए कि यदि इस एग्जाम्पल को साइन व कोस के पदों के रूप में यदि लिखकर हल करें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। यदि इस एग्जाम्पल को एक स्पेशल मेथड से करें तो काफ़ी सरल होगा। तो यहाँ पर देखिए कि स्पेशल मेथड रहेगा कि इस 1 की वैल्यू या इस 1 की वैल्यू एक जगह, मतलब कि इस 1 की वैल्यू या इस 1 की वैल्यू कोट व कोसेक के पदों के रूप में लिखनी होगी। चाहे इस 1 की वैल्यू रखिए या इस 1 की वैल्यू रखिए। तो 1 की वैल्यू रखनी है हमें कोट ए व कोसेक ए के पदों के रूप में। तो हम जानते हैं कि 1 किसके बराबर लिख सकते हैं कि फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कि हमारे पास होता था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। यहां से 1 की वैल्यू निकालें तो 1 बराबर होगा, प्लस का कोट स्क्वायर का ट्रांसफर कर दिया माइनस का कोट स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। मतलब इसकी सहायता से ये एग्जाम्पल हल करना है। तो इस एक की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो हल करते हैं कि कोटे का कोटे माइनस कोसेक ए का कोसेक ए माइनस का माइनस, और इस 1 की वैल्यू क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए और डिवाइड के अंदर एज इट इज कोट ए का कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आगे देखिए तो कोट ए माइनस कोसेक ए का एज इट इज, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर देखिए ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कोसेक, और बी की वैल्यू कितनी है, कोट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेक ए प्लस कोट ए, और एक बार क्या लिखेंगे माइनस के रूप में कोसेक ए माइनस कोट ए, और डिवाइड के अंदर एज इट इज कोट ए माइनस
कोसेक ए प्लस 1। आगे देखिए ऊपर वाले में से कॉट ए माइनस कोसेक ए और कॉट ए माइनस कोसेक ए, यहाँ पर तो ऐसा नहीं बना कि हमारा LHS साइड क्या थी, कॉट ए प्लस कोसेक ए है। यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए है, प्लस प्लस, ये तो माइनस ही है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, प्लस वाला कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। यहाँ पर कितना, कोसेक ए प्लस कॉट ए, या कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो दोनों के अंदर ये ब्रैकेट सेम है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो बाहर आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो अंदर क्या शेष रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, माइनस अंदर क्या शेष रहा, ये बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट शेष रहा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और डिवाइड के अंदर चल रहा है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आगे सोल्व करते हैं, कॉट ए का कॉट ए प्लस कोसेक ए का कोसेक ए, 1 का 1, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस के कोसेक ए, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस कॉट ए, और डिवाइड के अंदर एज इट इज क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, प्लस का कोट प्लस का कोट, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम है, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या शेष रहा, हमारे पास शेष रहा कोट ए प्लस कोसेक ए। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। अब क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन में कोस के पदों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो देखिए कि कोट को कोस बटा साइन, कि कोस ए बटा साइन ए, प्लस कोसेक को 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। लघुत्तम कितना आ गया, सेम है साइन ए। यदि लघुत्तम सेम तो संख्या को डायरेक्ट जोड़ देंगे, कोस ए प्लस 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, प्लस के कोसेक ए प्लस का 1, और डिवाइड के अंदर क्या आना चाहिए, साइन ए। यही हमारी क्या है, RHS साइड है। अब एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट एग्जाम्पल देखिए। कि लास्ट एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल नंबर 12, कि इसके अंदर हमें 3 नंबर दिए हैं। यदि पहले LHS साइड ये लेकर चलेंगे, फिर RHS प्रूफ करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, tan स्क्वायर ए, और फिर दोबारा इसको लेकर चलेंगे, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, tan स्क्वायर ए के बराबर आनी चाहिए। तो पहले LHS साइड ये लेकर चलते हैं, हम प्रूफ करेंगे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, tan स्क्वायर ए के बराबर आएगी। तो LHS लेकर चलते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर था हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर था कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एंगल कितना है, ए है, तो ए रख देंगे। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या था, कोसेक स्क्वायर ए। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन व कोस के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं।
तो सेक स्क्वायर को किस प्रकार से लिखेंगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और नंबर 4 हो तो किस प्रकार से हल करेंगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इस भाग के लिसान को गुणा का लिसान और इस संख्या को उल्ट कर साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो यहाँ पर क्या रहा, साइन स्क्वायर ए ऊपर और नीचे क्या, कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, टेन स्क्वायर ए। तो यही हमारी क्या है, RHS साइड। तो हमने LHS ये लेकर चले, RHS ये ले आए टेन स्क्वायर ए। अब इसी प्रकार अब LHS साइड ये लेकर चलेंगे, इसकी वैल्यू भी हम टेन स्क्वायर ए लाएंगे। कि LHS लेकर चलते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए की होल स्क्वायर। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन व कोस के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त करेंगे तो 1 माइनस टेन ए को साइन ए बटा कोस ए, और इसी प्रकार 1 का 1 कोट ए को कोस ए बटा साइन ए। इस टोटल का क्या चल रहा है, वर्ग। आगे देखिए, ऊपर व नीचे लघुत्तम से सोल्व करते हैं तो कोस ए और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, कोस ए डिवाइड करेंगे 1 का, तो कोस ए इंटू 1 कितना बना, कोस ए माइनस, डिवाइड किया कोस से कोस के अंदर तो 1 इंटू साइन ए, इसी प्रकार नीचे लघुत्तम कितना, साइन ए। तो 1 का डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू 1, साइन ए माइनस, डिवाइड करेंगे 1 इंटू कोस ए, कोस ए, और इस टोटल की क्या चल रही है, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, चारों की स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं। कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए की होल स्क्वायर, और इसके डिवाइड के अंदर कोस स्क्वायर ए, और इसके डिवाइड के अंदर है साइन ए माइनस कोस ए की होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। नंबर 4 है तो किस प्रकार से लिखेंगे, कोस ए माइनस साइन ए की होल स्क्वायर, और डिवाइड के अंदर कितना, कोस स्क्वायर ए, और इस भाग के लिसान को गुणा का लिसान और इस संख्या को उल्ट कर साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, और भाग के अंदर कितना शेष, साइन ए माइनस कोस ए की होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर तो क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए आ गया, टेन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब दोनों नंबर क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर देखें तो प्लस का कोस है, माइनस का साइन है, यहाँ पर देखें तो प्लस का साइन है और माइनस का कोस है। तो यहाँ पर तो प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। तो एक काम करते हैं, या तो ऊपर या नीचे, कि नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला नंबर प्लस का और प्लस वाला नंबर माइनस का चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए तो क्या बन गया, टेन स्क्वायर ए इंटू ऊपर चल रहा है कोस ए माइनस साइन ए की होल स्क्वायर, और नीचे वाले में से यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर प्लस का तो क्या हो जाएगा कोस ए, प्लस का तो क्या हो जाएगा कोस ए, और माइनस का क्या हो जाएगा साइन ए। क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो वापस यही संख्या आ रही है कि माइनस के कोस ए और माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन ए, और इस टोटल की क्या चल रही है, होल स्क्वायर चल रही है।
तो यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर ए का टेन स्क्वायर ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए की होल स्क्वायर अपॉन, तो माइनस की स्क्वायर हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, तो माइनस की स्क्वायर तो क्या हो गई, प्लस, और क्या चल रहा है, कोस ए माइनस साइन ए की होल स्क्वायर, तो दोनों नंबर क्या बन गए, बिल्कुल सेम, तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रहा, टेन स्क्वायर ए, यही हमारी क्या है, RHS साइड है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 के सभी